नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज मैं आपके सामने कुछ मौलिक बातें रखना चाहूँगा। देखिए, मैंने बहुत लंबे समय तक, लगभग 38 साल तक प्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। मैं आपके जनपद में भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस पूरे अवधि के दौरान मुझे एक बात बड़ी साफ दिखने लगी कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें ईमानदारी की बिल्कुल कमी है। और जो लोग सत्ता में ऊपर बैठे हैं उनको भी लगता है जैसे बेईमानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप सभी लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। आप दिन प्रतिदिन जनता की समस्याओं को लेकर ब्लॉक, थाने, तहसील, अन्य कार्यालयों में जाते रहे हैं। आप ईमानदारी से सोचें कि आज किसी का कोई भी काम, चाहे वो कितना भी सही क्यों न हो, बिना रिश्वत और सिफारिश के हो पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। आप ये देखें कि ब्लॉक के माध्यम से जो पैसा गांव में जाता है उसमें कितनी भारी कटौती रिश्वत के रूप में कर ली जाती है, लेकिन उस पर कोई बोलता नहीं। मेरी सैकड़ों प्रधान लोगों से पूरे प्रदेश भर में बात हुई और सभी का ये कष्ट है, उनका दुख है कि हम लोगों को काम कराने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि देनी पड़ती है रिश्वत के रूप में। ये कितनी दुखद बात है। दुखद ये है कि इस पर कोई बोलता नहीं और इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। यही स्थिति थानों की है। कोई भी काम आप कराने जाएं तो वो बिना सिफारिश के या रिश्वत के हो पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। यही हालत तहसीलों की है, जहां पर जनता का रोजमर्रा का काम अक्सर पड़ता है, और यही कहानी सारे विभागों की है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। चूंकि मैं प्रशासनिक तंत्र में ही मैंने काम किया है, मुझे अच्छी तरह से ये मालूम है कि जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो उतने दोषी नहीं हैं, क्योंकि ऊपर वाला जैसा कहता है वैसा ही वो करते हैं। और अगर ऊपर बैठा व्यक्ति, जो ऊपर के स्तरों पर जो अधिकारी हैं या राजनीतिक तंत्र है, अगर वो चाहे कि रिश्वतखोरी न हो तो नहीं होगी। देखिए, मुझे कुछ समय ही आपके जनपद में, जिले में काम करने का मौका मिला और आपने अनुभव किया होगा कि रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। कोई भी कर्मचारी रिश्वत नहीं लेता था कि जनता को अपना काम कराने के लिए किसी के पास भागना नहीं पड़ता था। रिश्वतखोरी बंद होने का मैंने एक और तरीका निकाला। कलेक्ट्रेट पर एक मैंने पट्टी लगा दी थी कि यह परिसर भ्रष्टाचार से मुक्त है, और सारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उसका पूरा पालन किया। तब आप सोचें कि दोष किसका है। नीचे के स्तर पर लोगों को दोष देना, या जो कहते हैं कर्मचारी अधिकारियों को दोष देना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर उन्हें सही दिशा निर्देश, सही नेतृत्व दिया जाए तो वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। उनकी मजबूरी, क्योंकि देश का कानून ही यही है कि रिश्वतखोरी एक अपराध है। जो भी रिश्वत खा रहा है वो सब दंड के भागी हैं और उन्हें सजा होनी चाहिए। लेकिन आज का माहौल आप देख रहे हैं, जो जितनी ज़्यादा रिश्वत खाता है उसकी उतनी वाहवाही होती है और उसको कोई बोलता नहीं, क्योंकि सभी को वह प्रिय है, क्योंकि वह दुधारू गाय की तरह है जो लोगों को उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। अब आप ये सोचें कि इतना जब भ्रष्टाचार नीचे फैला हुआ है, जिसका आप अनुभव रोज कर रहे हैं, उसको बंद करने की कोई कोशिश क्यों नहीं करता? क्या मुख्यमंत्री या बड़े बड़े अधिकारी, इनको सबसे पहले यही करना चाहिए कि नहीं, कि भाई कहीं पर भी रिश्वतखोरी नहीं होगी? आप ये सोचें, जब एक जनपद का जिलाधिकारी रिश्वतखोरी बंद कर सकता है तो बड़े बड़े पदों पे बैठे ये अधिकारी रिश्वतखोरी क्यों नहीं बंद कर सकते? अब आपके मन में विचार होगा कि बात तो बिल्कुल सही, नहीं किया क्या जाए। देखिए, इसी चीज को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बदलाव आए। मुझे आपसे ये सवाल मैं पूछूंगा कि क्या आप ये सब स्थितियां बदलना चाहते हैं? तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आपका उत्तर यही होगा कि हाँ, बिल्कुल ये स्थितियां बदलनी चाहिए और ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और सही काम अपने आप होने चाहिए। लोगों को हाथ जोड़कर
अधिकारी कर्मचारियों के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, न तो उनको किसी नेता के पीछे भागना चाहिए कि वो मेरा कोई काम कराए, क्योंकि सही काम का होना नियम कानून के तहत है। अब इसको बदलने के लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। यह बड़ा काम है, इसको हम या हमारे सहयोगी लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। इसमें आप सभी का पूरा सहयोग चाहिए, आप लोगों की पूरी, जिसे कहते हैं पूरी ताकत चाहिए, और तब ये सब संभव हो जाएगा। आप विश्वास करें, आगामी जो पंचायत के चुनाव आ रहे हैं वहां पर प्रधान, उप प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, ब्लॉक पंचायत के सदस्य, सभी पदों पर आप इस बार ईमानदारी के मुद्दे पर लोक पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ें। मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, जनमत आप इस बात पर तैयार करें कि क्या लोग इस बेईमानी से मुक्ति चाहते हैं कि नहीं, इस अंधेर से मुक्ति चाहते हैं कि नहीं, जहां पर बिना रिश्वत सिफारिश के कुछ ना होता हो। लोग अगर इसके लिए तैयार हैं तो सिर्फ 6 महीने में ही आपको इतना सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा कि लोगों के सारे काम बिना रिश्वत सिफारिश के वैसे ही होने लगेंगे जैसा कि मुझे थोड़े समय के मेरे कार्यकाल में लोगों को होने लगते थे, लोगों के काम होने लगते थे, लोगों को न्याय मिलने लगता था। देखिए, मेरा ये मानना है, और आप लोग भी जानते हैं, कि सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है न्याय। न्याय का मतलब है जो सही काम हो वो हो जाना चाहिए, जो गलत है वो नहीं होना चाहिए, दोषी दंडित होने चाहिए, और जो निर्दोष है उनको बिल्कुल किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कृपया ये संदेश आप ग्राम ग्राम में, घर घर में पहुंचाएं। मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है जो इच्छुक हैं इस आगामी पंचायत के चुनाव में भागीदार बनने के लिए, वो खुले मन से सामने आएं, जनता के बीच में जाएं। मैं आपको एक, जिसे कहते हैं, एक मंत्र के रूप में कह रहा हूं कि आप जनता के हर घर में जाइए, अपने गांव के हर घर में जाइए, उनसे उनकी समस्याएं नोट करिए, यह जानकारी करिए उन्हें क्या क्या कठिनाई है, उन्हें अब पार्टी के जो सिद्धांत उनको बताकर उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए उत्प्रेरित करिए और उन्हें पार्टी ज्वाइन कराइए, उनका समर्थन लीजिए। यदि जनता ने समर्थन दिया आपको और आप जीते, तो मैं ये खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि राम राज्य तुरंत आ जाएगा। जनता के समर्थन के बाद किसी भी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि वह रिश्वतखोरी की तरफ देख भी ले और किसी को भी अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर सके। मैं पुनः दोहराऊंगा कि मैंने अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में यह अनुभव किया कि जो भी कमियां आज हैं उसके लिए सारा ऊपर का नेतृत्व जिम्मेदार है, चाहे वो प्रशासनिक नेतृत्व हो, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो। इसके लिए नीचे के दर्जे के कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, वो तो वही करेंगे जो उनसे कहा जाता है। आज की स्थिति ये है कि ईमानदारी से नौकरी कर लेना बहुत बड़ी बात हो गई है, उसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से भी कह रहा हूँ कि सिर्फ ईमानदार बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये कितनी दुखद स्थिति है कि जहाँ रिश्वतखोरी स्वयं में एक अपराध हो, उस अपराध को करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को मजबूर कर होना पड़ता है। और यही स्थिति जनता की है, जनता को मजबूरन रिश्वत देने के लिए बाध्य किया जाता है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है, इसको बदलना हम सबके हाथ में है। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, इनको हम और आपने, जो हम लोग जनता भी हैं, अपने वोट से बैठाया है। इन लोगों ने, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी झंडे की सरकार हो, चाहे किसी वाद की सरकार हो, इसने जनता के बीच में जाकर जाति, धर्म और पैसे को इकट्ठा करके वोट तो जरूर हासिल कर लिया, लेकिन इन्होंने जनता की एक भी कठिनाई दूर नहीं की। उसी के चलते आज हमारी स्थिति ये है कि 77 साल की आबादी के बाद भी हम एक भी ऐसी समस्या जिसको आप सोचें अगर हम हल नहीं कर पाए, ना हम पानी की समस्या हल कर पाए, ना बिजली की समस्या हल कर पाए, ना हम लोग पढ़ाई की समस्या हल कर पाए, ना स्वास्थ्य की समस्या हल कर पाए, ना सफाई की समस्या हल कर पाए, ना रिश्वतखोरी हटा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। ये सिर्फ दिखाता है कि हम लोगों से जनता के रूप में गलती होती रही। हम लोगों ने कभी भी ईमानदारी को प्रश्रय नहीं दिया। समय आ गया है, इसमें बदलाव लाइए।
हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इस बार के जो आगामी पंचायत चुनाव है उनमें इकट्ठे हो जाइए। लोग पार्टी के बैनर तले आप लोग सामने आइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी के आपसी सोच विचार के बाद ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जाएं जो जनता की सेवा करने के लिए उद्यत होगा और जिसमें लोगों की सहमति हो। सहमति से तैयार करिए कि हर एक गांव से 8-10 जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उनको प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्यों को आम सहमति से हम लोग खड़ा करें और जनता का समर्थन लेकर इस बार सभी को विजयी बनाएं। आप विश्वास माने, आपके जितने कष्ट हैं, जितने भी आपके दुख दर्द हैं, सब दूर हो जाएंगे सिर्फ आपके इस एक वोट से। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आज तक मैंने अपने जीवन काल में एक ही कोशिश की है कि किसी भी तरीके से मेरे प्रयास से लोगों की जीवन बेहतर हो सके। मुझे ऐसा लगा कि जो भी राजनीतिक दल आज चुनाव के मैदान में हैं, उन्होंने इतने सालों में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जनता को ये विश्वास हो कि वह ईमानदारी, सच्चाई पर चलने वाले हैं। घर बैठकर सिर्फ इनको गालियां देना अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम लोगों को मिलजुल कर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि स्थितियाँ बदलें। उसी प्रयास के लिए हम आपके बीच में हैं। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि कृपया इस पर सोचें और इकट्ठा होकर इस बार संपूर्ण बदलाव के लिए अपना मत दें। और सभी जनता जब एक बार इकट्ठी हो गई, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती। आप सबसे आगे आएंगे और अपनी सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।